वन्स अगेन गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. परत सगळ्यांचं आजच्या नवीन सेशनमध्ये आयडियल पाठशालामध्ये मनापासून स्वागत. खूप छान वाटतं जेव्हा तुम्ही सकाळी शनिवारी सकाळी पण एवढ्या लवकर वेळ जॉईन करता. एकच मिनिट. हे होत नाही जॉईन आवाज बोल. आता आला आवाज इकडनं आला पण काळावकर काका गुड मॉर्निंग. तुम्ही सॉरी पण प्लीज म्यूट ठेवता, ज्यांना डिस्टर्ब नाही. ठीक आहे, मी माझा स्क्रीन शेअर करते. एकदा कन्फर्म करा की तुम्हाला प्रेझेंटेशन दिसतंय का. एकच मिनिट. ओके, सो प्रेझेंटेशन दिसतंय स्क्रीनवरती. ओके, ठीक आहे, थँक्यू. सो जसं आपण दर शनिवारी सकाळी 10 वाजता भेटतो एकत्र, तो जो आम्ही उपक्रम राबवतोय त्याचं नाव आहे आयडियल पाठशाला. आणि एक दर शनिवारी काहीतरी सिंपल फायनान्शियल कन्सेप्ट तुमच्याबरोबर शेअर करायचं. तुमच्या गोष्टी त्याबद्दल ओपिनियन जाणून घ्यायचं, क्वेश्चन्सना आन्सर करायचं. हा आमचा एक त्यामागे उद्देश आहे. आम्ही यात खूप जार्गन्स किंवा कठीण शब्द न वापरता वी आर ट्राईंग टू कीप इट सिम्पल सो दॅट ते सगळ्यांपर्यंत पोहोचू शकतं. हे थोडंसं आमच्या दोघांबद्दल. बरीचशी लोक तुम्ही ऑलरेडी आमच्या आयडियल इन्व्हेस्टमेंटची फॅमिली आहातच, पण ज्यांनी नवीन किंवा जे नवीन आहे तर ज्यांनी पहिल्यांदाच लॉग इन केलंय त्यांचं त्या लोकांसाठी मी हे रिपीट करते. माझे वडील गेले 24 वर्ष आयडियल इन्व्हेस्टमेंट्स मध्ये त्यांनी स्थापन करून आज 24 वर्ष झाली. आज 25वे वर्ष आहे. आम्ही पूर्ण फायनान्शियल प्लॅनिंग, सगळ्या प्रकारचे इन्व्हेस्टमेंटचे प्रोडक्ट्स, इन्शुरन्स, म्हणजे राईट फ्रॉम अगदी 500,000ची SIP असेल कोणाची, तिथपासून अगदी विल रायटिंग पर्यंत सगळी कामं एनिथिंग रिलेटेड टू इन्व्हेस्टमेंट और इन्शुरन्स करायचा आमचा प्रयत्न असतो. आम्ही जे असेट्स मॅनेज करतोय त्याची आजची व्हॅल्यू 288 crores आहे आणि जवळपास 3,000च्या आसपास आमचे क्लायंट्स आहेत. आपण आज सेशन ऑनलाईन घेतोय, सो काही डूज अँड डोंट्स इफेक्टिव्ह लर्निंगसाठी. सगळ्यात प्रथम सगळ्यांना एक विनंती आहे, तुम्ही तुमचं पूर्ण नाव रिनेम करा सो दॅट आम्हाला कळेल की आम्ही कोणाशी इंटरॅक्ट करतोय. जर पॉसिबल असेल तर हे सेशन अजून इफेक्टिव्ह होण्यासाठी किंवा जास्तीत जास्त इंटरॅक्टिव्ह आणि नॉलेज गेन करण्यासाठी व्हिडिओज पॉसिबल असतील तर सगळे प्लीज एक रिक्वेस्ट आहे की व्हिडिओज ऑन ठेवा आणि ऑडिओज तुमचे म्यूट ठेवा, का तर दुसऱ्यांना डिस्टर्ब नाही होणार. मी शेवटी प्रत्येकाला ऑडिओ अनम्यूट करून क्वेश्चन आन्सर्स नक्की स्कोप देऊ आम्ही विचारायला. काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही तुमचे क्वेश्चन्स चॅटबॉक्समध्ये ऑलरेडी टाकूनही ठेवू शकता. आपण ते मध्ये अटेंड करू किंवा शेवटी अटेंड करू. ह्या ॲक्टिव्हिटीजसाठी आपल्याला वर्कशीटची गरज नाहीये. फ्युचरमध्ये असेल तर आम्ही सांगू. सो आजच्यासाठी प्रिंटआउटचा पॉईंट आपल्याला ॲप्लिकेबल नाहीये. तुम्हाला काही नोट्स घ्यायच्या असतील तर ते तुम्ही नोट डाऊन करू शकता. आत्तापर्यंत आपण सुरुवात केल्यापासून अंदाजे 2 महिने झाले आपण आयडियल पाठशाला हा प्रोजेक्ट राबवतोय. आपण हेल्थ इन्शुरन्स, SIP, टॉपअप SIP, तुमचे गोल्स कसे डिझाईन करायचे, कसे अचीव्ह करायचे, टर्म इन्शुरन्सच्या टर्मिनॉलॉजीज. एक सेशन माझ्याबरोबर आई होती जिथे तिने मायथॉलॉजी, पुराणातल्या कथा सांगितल्या आणि मी फायनान्सला त्याला कनेक्ट केलं. या सेशन्स नंतर गेल्या आठवड्यात आपण इंडिपेंडन्स डे नंतर एक फायनान्शियल फ्रीडम इन 11 स्टेप्स ते एक सेशन घेतलं. यातल्या कुठल्याही सेशनचं रेकॉर्डिंग किंवा PPT तुम्हाला हवी असेल तर तुम्ही आम्हाला कधीही कॉन्टॅक्ट करू शकता. वळूया आजच्या टॉपिककडे, सिस्टमॅटिक विड्रॉवल प्लॅन. आमच्याकडे रिसेंटली खूप एन्क्वायरीज आल्या. जेव्हा बाबांनी नवीन हे काम सुरुवात केली ना इन्व्हेस्टमेंट रिलेटेड, ऑफकोर्स त्यांची सुरुवात इन्शुरन्सनी झाली होती, पण नंतर त्यांनी जेव्हा 2005 मध्ये म्युच्युअल फंड स्टार्ट केलं तेव्हा सुरुवातीला एकच गोष्ट किंवा हाच कन्सेप्ट सगळ्यांना माहिती होता किंवा प्रचलित होता किंवा इंटरेस्ट होता की SIP म्हणजे काय, SIP कशी काम करते,
SIP नी काय अचीव करता येतं. पण आजकाल आम्ही बघतोय की त्याच सोबत SWP पण तितकंच पॉप्युलर होत आहे आणि खरं सांगू तर हा त्याचा जुळा भाऊ आहे आणि तुम्हाला SIP एक आयुष्यात नेहमी 2 आपल्या स्टेजेस असतात. 1 मिनिट. ओके, सॉरी. शैलेश जी, आई एम सॉरी. Yes, I'll try to include Hindi and English as well. So, each every one of us have two phases in life. One is where we accumulate the money, where we are in this stage. We are in this stage wherein we are earning currently and we accumulate the money. So हम काम करते हैं, अपनी नौकरी शुरू करते हैं, तब से लेकर द टाइम वी रिटायर, इट इज द पीरियड ऑफ एक्यूमुलेशन. जब हम लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, एक पॉइंट के बाद हम रिटायर होते हैं, then we are not able to contribute anything and we would expect that we will get something out of the investment that we have already done. So ये जो सब प्लान है जो accumulation phase में काम करता है, when you are working, that plan is SIP. So शुरुआत हम हमेशा SIP से करते हैं, एक पॉइंट पे हम आकर रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट के बाद SWP is what we expect और it works better. So अभी सवाल आता है कि किन के लिए अच्छी है? सिर्फ रिटायर्ड लोगों के लिए अच्छी है? नहीं, दिस कैन बी यूजफुल फॉर यंगस्टर्स. द रीजन बीइंग, अगर यंगस्टर्स को पता चला कि मुझे SIP के लिए जाना है एट द टाइम ऑफ माय रिटायरमेंट, सो दैट वो टारगेट रखकर यंग जनरेशन अभी पैसा अक्यूमुलेट कर सकती है. The accumulated money is later will give you more and more income. So हमें ये पता होना चाहिए कि अभी हम एक्यूमुलेशन फेज में कितना पैसा एक्यूमुलेट करें ताकि हम रिटायरमेंट के टाइम पर एक अच्छी खासी अमाउंट SWP के तौर पर एज एन इनकम ले सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट. देखिए एग्जैक्टली अपोजिट काम करता है SIP. एक एक स्पेसिफिक डेट पर स्पेसिफिक अमाउंट आपके बैंक से डेबिट होती है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होती है. SWP एग्जैक्ट उसके अपोजिट है. स्पेसिफिक डेट पर स्पेसिफिक अमाउंट आपके बैंक में आती है म्यूचुअल फंड से. ठीक है, यहां तक सभी को कंसेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में जानते हैं आज SWP क्या हो गया आजकाल. देर वर मेनी रील्स गेटिंग फॉरवर्डेड. इतक्या जणांच्या एन्क्वायरीज आल्या की आम्ही ही रील बघितली, आम्ही ते पॉडकास्ट बघितला, आम्हाला अजून डिटेलमध्ये SWP सांगा. Hence, this is the session that we have arranged. Let's move forward, knowing more about SWP. To begin with, let's understand first what are the benefits of SWP. SWP क्यों करनी चाहिए? सबसे पहला, एक रेगुलर इनकम स्ट्रीम. देखिए किसको ये अच्छा नहीं लगता इफ यू हैव सर्टन अमाउंट गेटिंग क्रेडिटेड इन योर बैंक रेगुलरली. एक पॉइंट में यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट गोइंग अप or down, you will get a fixed regular income through SWP. This is the most advantage of SWP. Important. Flexibility. Why flexibility? SWP एक ऐसा ऑप्शन है या फिर ऐसा इन्वेस्टमेंट का तरीका है या फिर इनकम का ऑप्शन है जिसमें आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल रह सकते हो. क्यों? अगर आपको लगता है कि मुझे अभी इनकम की जरूरत नहीं है, फिलहाल तो मेरा पेंशन चालू है या फिर फिलहाल मैं अर्निंग हूं, तो यू कैन इन्वेस्ट एंड देन टेक अ गैप. वी कॉल इट अ डिफरमेंट पीरियड. आप कुछ साल के लिए उसमें गैप रख सकते हो और उसके बाद अपना इनकम स्टार्ट कर सकते हो. इनकम स्टार्ट होने के बाद आपको लगता है कि उसमें बढ़ोतरी करनी या फिर कटौती करनी, आप यू वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट, यस यू कैन डू दैट. अगर SWP स्टार्ट होने के बाद आपको लगता है कि बीच में कुछ महीने के लिए पॉज करनी है, यस वी कैन डू दैट. सो दिस इज अ फ्लेक्सिबल ऑप्शन. इतनी फ्लेक्सिबिलिटी म्यूचुअल फंड जितनी मुझे लगता है कौन से भी दूसरे जो इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज है उसमें नहीं होती है. सो फ्लेक्सिबिलिटी, यस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. विड्रॉवल्स तो हम लोग ने देखे कि रेगुलर इनकम स्ट्रीम है, मतलब हम लोग विड्रॉवल्स कर रहे हैं तभी तो जाके आपको इनकम मिल रहा है. बट कैपिटल एप्रिसिएशन इज समथिंग विच इज ए हाईलाइटेड पॉइंट ऑफ SWP.
understand. When you go for bank FD, there is a fixed amount that you invest, and after certain years, you get it back. But if it is SWP, 5 साल में 1.5 गुना, 10 साल में 2 गुना आपको प्रिंसिपल में बढ़ोतरी या इंक्रीमेंट मिल सकती है, एंड यू कैन एक्सपेक्ट दैट. ये कैसे काम करता है, कितने रिटर्न्स देता है, कितना विड्रॉल लेना चाहिए, उसके बारे में और डिटेल में आगे हम जान लेंगे. टैक्स एफिशिएंट. Now, why SWP is tax efficient than any other options in the industry is, ये डिविडेंड नहीं है और ये इंटरेस्ट भी नहीं है. दिस इज SWP, और इसमें से कुछ प्रिंसिपल और कुछ प्रॉफिट इकट्ठा बाहर आते हैं प्रोपोर्शनेटली. सो इसलिए आपको टैक्स कम से कम लगता है. और आगे डिटेल में जानेंगे कि कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है, एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू कंपेयर इट विद बैंक एफडी. अंडरस्टैंड, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक यू एजुकेट कि क्या कौन से ऑप्शन में किस तरह से काम होता है. आगे बढ़ते हैं. रुपी कॉस्ट एवरेजिंग. When you are investing in mutual fund or anywhere, periodically, anything which is linked to market linked, then you get an opportunity of rupee cost averaging if it is done monthly. Similarly, because you're withdrawing money monthly, we are not withdrawing it at a one time. It is very, very safe. And again, there is a rupee cost averaging involved in this, because every month market is going to be performing और बिहेविंग डिफरेंटली. हर महीना कुछ मार्केट में अलग चल रहा होगा और उसमें आपका पैसा विड्रॉ होगा, तो एवरेज होगा. दिस इज द कंसेप्ट. नेक्स्ट पॉइंट, बेटर देन इन डिविडेंड्स. ये जब मैं कंपैरिजन स्लाइड है आगे चलकर, उसमें मैं आपको और डिटेल में समझा पाऊंगी. एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आप SWP के साथ मेंटेन कर पाते हो. क्यों? एक फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलती है, देन यू लर्न मोर अबाउट द मैनेजमेंट, द डेट एंड एवरीथिंग. कौन से डेट पे पैसा आएगा, कितना आएगा. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ SWP. बढ़ते आगे. एक इक्वेशन जो हमें समझ आता है, जो हम लोगों को बताना चाहते हैं. SWP इज स्टेडी इनकम. आपको एक हर महीना फिक्स्ड इनकम आएगा, वो टैक्स एफिशिएंट भी होगा और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी इन्वॉल्व होगी. सो दिस इज ऑल अबाउट SWP. अगर SWP को हम एक लाइन में समझाना चाहते हैं, देन दिस इज द इक्वेशन. इसे हमेशा आप याद रखिए. फ्लेक्सिबिलिटी, इसका Yes. मतलब है कि हम लोग अभी शुरुआत में सपोज एक अमाउंट विड्रॉ करते हैं, तो 1-2 साल के बाद वी कैन चेंज आवर SWP अमाउंट, इट कैन इंक्रीज. So that is the flexibility. Not in the bank, we will get a fixed income for next 5 years. In Okay. SWP, we can change it. वेरी गुड पॉइंट हाईलाइटेड हियर. मैंने जैसे शुरू में बताया कि आप एक प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, उस हिसाब से प्रपोर्शनेटली हम आपको इनकम दे रहे हैं. एज सर सेड करेक्टली, जब वो प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ रही है, हम एवरी 6 मंथ ये आपको वी विल बी इन टच विथ यू. whenever we see there is a growth in your principal amount, we would contact you and we'll try to increase the amount. जो सर ने अभी बताया कि based on your principal, based on the growth of your principal amount, we can go with the higher SWP, which is not possible if it is the fixed deposit. Yes, thank you. We'll move on to the next point. कि क्यों करनी चाहिए. देखिए, there are multiple points which are there, which are faced by everybody and we feel is important. चलिए एक एक करके देखते हैं. सबसे पहला, प्राइवेट. अगर आपका जॉब है तो आपको पेंशन नहीं है, अनलाइक गवर्नमेंट जॉब्स, तो आपको आपके रिटायरमेंट की तैयारी अभी से करनी है. ये स्कीम आपके लिए एक फिक्स्ड इनकम या फिर पेंशन जैसे काम करेगी. सेकेंड, आफ्टर रिटायरमेंट, nobody would certainly like to be dependent on your kids or the next generation. Then this can be a source of income or emergency. Third, yes, we just saw about pension. You know, need to fund 25 to 30 years of retirement. You can see one point here. I'll tell you what is this. आजकल मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है
कि हमें एक अच्छी चीज ये हुई है कि पीपल आर गोइंग टू लिव लॉन्गर आफ्टर 60। पर ये बुरी चीज या फिर नॉट बुरी एग्जैक्टली, हमारे लिए एक चैलेंजिंग हो गया है कि आप अगर 20, 25 या फिर 30 इयर्स जीने वाले हो आफ्टर 60, वॉट एवर अमाउंट यू और कॉर्पस यू हैव, इट शुड बी सफिशियंट इन ऑर्डर टू केटर योर लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। तो जितना आप ज्यादा जियोगे उतना वो टाइम पे खर्चा बढ़ेगा ड्यू टू इन्फ्लेशन, शायद मेडिकल नीड आ सकती है, तो शायद आपके कुछ ड्रीम्स होंगे जो आपने सोचा कि नहीं मैं काम कर रहा हूँ तो अभी नहीं कर सकता हूँ फुलफिल, ट्रैवल करना है तो मैं रिटायरमेंट के बाद, तो उसके लिए ये पैसा यहाँ से आपको मिल सकता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीजेस, इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, ये सबको केटर करने के लिए विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू लेटर हाउ SWP टेक्स केयर ऑफ द इन्फ्लेशन ऑल्सो। हेल्थ केयर की कॉस्ट हर साल बढ़ रही है। हमारा सेशन हुआ लास्ट वीक जिसमें बताया गया था कि 12% इज द इन्फ्लेशन। सी इंडिया का इन्फ्लेशन 6 एंड 6.5 है, पर हेल्थ केयर का इन्फ्लेशन 12% है। आपने देखा होगा हर साल आपके पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ रहा है। यस, प्रोटेक्ट पोस्ट रिटायरमेंट लाइफस्टाइल, सो दीज आर दी पॉइंट्स और दी फीचर्स या फिर नीड्स है जिसके लिए आपको SWP करनी चाहिए। अभी द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, कौन कर सकता है? यहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन के साथ कुछ लाइव एग्जांपल्स देनी चाहूंगी जो हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। हम अब तक यही बात करते आ रहे हैं कि रिटायरीज, यस, जिनको पेंशन नहीं है वो एक फिक्स्ड इनकम की तरह उसे ट्रीट कर सकते हैं। बट मैं यहाँ बिना रुके मैं और एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगी, दोस्त यू आर यंगस्टर्स और मे बी इन मिडल एज, और आपको फिर भी लगता है कि आपको एक इनकम की जरूरत है, तो आप कभी भी SWP ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिटायरमेंट, व्हेन यू हैव अ बिग कॉर्पस, एक इन्वेस्ट करके उसमें से आप इनकम या SWP कभी भी ले सकते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। बट स्पेशली फॉर रिटायरी एक कॉर्पस बनाने के लिए हम आपको हेल्प करेंगे और उसके बाद हम SWP आपके लिए स्टार्ट करके दे सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी, बहुत ध्यान से सुनिए। हम थोड़ा सा ये प्लान में ट्वीक करके दे सकते हैं। एक अगर कोई 55 ईयर्स का बंदा है, हमारे पास अगर उन्होंने 10 या 15 या 20 लाख कुछ लमसम इन्वेस्ट किए, तो बोल सकता है कि अभी मुझे SWP दो, तो मुझे जरूरत नहीं है। तो एक ऑप्शन ये हुआ कि हमने उसे SWP दी नहीं बिल्कुल। सेकेंड ऑप्शन हम उनके लिए ये भी कर सकते हैं कि SWP लीजिए, 1 तारीख को SWP आउट होगी, 5 तारीख के पहले क्रेडिट होगी, 10 तक उसी को इन्वेस्ट करके हम SIP में री इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। कंपाउंडिंग का बेनिफिट उनको मिल सकता है और ये साइकिल उनको ज्यादा पैसे दे सकता है। द पॉइंट और द मोमेंट दे फील कि नहीं मुझे अभी जरूरत है पैसे की, SIP नहीं चाहिए, हम SIP स्टॉप करेंगे, SWP चलते रहेगी, उनको पैसा आते रहेगा। एक जस्ट आइडिया जो हम दूसरों कभी कभी किसी किसी के साथ करते हैं जिनको SWP की जरूरत नहीं है और SIP करना चाह रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अच्छा, टैक्स फ्रेंडली ऑप्शन है। मैं मेरे एक क्लाइंट का एग्जांपल देना चाहूंगी। दे वेर डूइंग अराउंड 1 CR प्लस कॉर्पस की कॉर्पोरेट FD विथ माय डैड। सर के साथ उनकी कॉर्पोरेट FD थी, टैक्स बहुत लगता था। धीरे धीरे जैसे SWP का कंसेप्ट बढ़ते गया, दे वर वेरी ट्रेडिशनल, मोर देन 80 ईयर्स ऑफ एज। तो पापा ने शुरू में तो उनको म्यूचुअल फंड में इतना उसके बारे में बताया नहीं था, पर एक बार उनको लगा कि नहीं इतना अच्छा ऑप्शन है तो उनसे बात करते। तो ये लाइव एग्जाम्पल है जो मैं बता रही हूँ। पापा ने उनको बोला हम धीरे धीरे थोड़ा सा SWP पे स्विच करते। When they actually switched to SWP, after a year, their CA called my dad telling him कि सर ये टाइम पे ना कुछ गलत हुआ है, टैक्सेशन ना बहुत कम आया है, एक बार आप मिलिए मुझे, एक बार साथ में बैठ के देखते कि गलती कहाँ हुई। मतलब अच्छी बात है कि टैक्स कम हुआ, पर ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो वी दे सैट टुगेदर, दैट टाइम आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ आइडियल इन्वेस्टमेंट्स, ये पुरानी बात है, लगभग 10-12 साल पहले। वो लोग साथ में बैठे, फिर पापा ने उनको समझाया कि देखिए हम लोग ने ऑलमोस्ट 30-40% SWP में स्विच किया था
और ये इंटरेस्ट नहीं है जो आपको एफडी में मिलता है, तो टैक्स बहुत कम हो गया। एंड दे लाइक द कंसेप्ट सो मच कि अभी उनके कॉर्पोरेट एफडी हार्डली कुछ होंगे, ऑलमोस्ट 90% ऑफ मोर देन दैट इज नाउ एसडब्ल्यूपी। इतनी टैक्स इफेक्टिव है और हम लोग ने लाइफ एग्जाम्पल्स देखे हैं और आज भी देखते आ रहे हैं। और हमारे जो 2,500 से ऊपर क्लाइंट्स है, उनकी एटलीस्ट 670 के आसपास लोगों की एसडब्ल्यूपी अभी हमारे साथ चालू है। बढ़ते हैं आगे, फाइनेंशियल गोल्स इससे पूरा हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और ये शायद मुझे मेरे एडवाइजर ने ही, जब मैं नहीं मेरे इन्वेस्टर ने ये कंसेप्ट मुझे एक बार सिखाया। शी केम एंड टोल्ड मी, ऐश्वर्या मैंने सुना एसडब्ल्यूपी के बारे में, तुमने मेरे हस्बैंड को बताया, नाउ आई ऑल्सो वांट टू इन्वेस्ट। और मेरी पोती के लिए मुझे हर महीना कुछ, वो किंडरगार्टन जा रही थी, अब तक मंथली फीस की वो फैशन थी, तो ऑप्शन था। शी से इसमें से मुझे पैसे निकाल के दो, माई डॉटर इज गोइंग थ्रू सम क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, तो ये पैसा जो आएगा बराबर 5 या 7 हजार कुछ अमाउंट थी, और उतने ही उसके कहीं से तो फीस भरने थी, कुछ कुछ किंडरगार्टन स्कूल या कुछ एक्टिविटी क्लासेस या कुछ तो वो था। सो शी यूज टू विड्रॉ मनी एवरी मंथ एंड पे द फीस। सो आपकी अगर नीड या गोल हो, उसके लिए भी हम लोग कनेक्ट करके एसडब्ल्यूपी आपके लिए चालू कर सकते हैं। सो इनफैक्ट एसडब्ल्यूपी सबके लिए है जिन जिनको रेगुलर इनकम चाहिए। बढ़ते आगे, जैसे मैंने अभी बताया, एक थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं बिटवीन एसडब्ल्यूपी and bank FD. We have made a chart here. कंपैरिजन करके देखते हैं एक बार। हम पॉइंट्स को जान लेंगे। अगेन आई लाइक टू हाईलाइट हियर, हम किसी भी एवेन्यूज से या किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करने की कोशिश नहीं कर रही है। जान लीजिए, हर एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज अपने पॉजिटिव और निगेटिव के साथ आता है। जस्ट कंपैरिजन से हम लोग अवेयरनेस बढ़ाना चाह रहे हैं। हम पहले तो नेचर देख लेते हैं। एसडब्ल्यूपी की इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में होती है। यहाँ 3 कैटेगरीज के नाम भले ही लिखे हो, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड। एज एन एडवाइजर वी वुड टेल यू, वी विल इन्वेस्ट योर मनी which is applicable for SWP mostly in hybrid category. हाइब्रिड कैटेगरी इसलिए क्योंकि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी इटसेल्फ। अगर मार्केट ऊपर या नीचे जाता है और आप विड्रॉ भी कर रहे हो, तभी वो उसको फंड को बैलेंस करके रखता है। सिर्फ बैलेंस ही नहीं करता, इनफैक्ट वो फंड को बढ़ने के लिए हेल्प करता है। कैसे, एक एग्जाम्पल आगे दिया है, तब बताऊंगी एग्जैक्ट रिटर्न्स कितने मिले, हम लोग ने विड्रॉ कितने करके दिए, ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ आगे समझ लेते हैं। वेरिन अगर आपने बैंक एफडी में पैसा डाला हो तो आपको बिल्कुल गारंटीड ही मिलेगा। एसडब्ल्यूपी में भी आपको जो विड्रॉ हो रही है वो अमाउंट फिक्स रहेगी, बैलेंस अमाउंट फ्लक्चुएट होएगी, और वो 1.5 टाइम्स होती है रफली इन 5 years एंड इट डबल्स एटलीस्ट इन 10 years। ओके, तो वो भी एग्जांपल्स हम लोग ने लाइव एग्जांपल्स इंक्लूड किया। रिटर्न टाइप, यस, एसडब्ल्यूपी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मार्केट लिंक। वाई फिक्स्ड एंड मार्केट लिंक? जो अमाउंट आपको मिल रही है वो फिक्स है, जो अमाउंट बैलेंस है वो मार्केट में जो अमाउंट बची हुई है, देखिए प्रिंसिपल शुरू में इन्वेस्ट होता है, धीरे धीरे पैसा बाहर आएगा, म्यूचुअल फंड से आपके बैंक अकाउंट में आएगा। जो पैसा अभी भी इन्वेस्टेड है वो पैसा मार्केट से बिल्कुल लिंक्ड है, पर वो हाइब्रिड में है, इसलिए हम लोग काफी हद तक उसकी भी रिस्क को कम कर रहे हैं। वेर इन ऑफकोर्स इफ इट इज अ बैंक एफडी इट इज फिक्स्ड, टेंशन नहीं, प्री डिसाइडेड रेट है, वो आपको मिलते रहेगा। जैसे मैंने रिस्क के बारे में बताया, अभी हम लोग ने हाईलाइट किया था, हाइब्रिड फंड है, रिस्क को हम बहुत हद तक कम करते हैं। देखिए एसडब्ल्यू पे आपको लेना है, ये ऑप्शन आप 1 या 1.5 या 2 साल के लिए मत लीजिए, रोज रोज मार्केट मत चेक कीजिए। इट वर्क्स वेरी गुड इफ द टेन्योर इज मोर देन 4-5 years। देखिए हमारा रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ, फॉर्चुनेटली एज आई टोल्ड अर्लियर, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्गर लाइफ। अगर आप बिंदास इसमें पैसे, एक फॉर्मूला है कितने के लिए कितना विड्रॉवल, उसमें हम नंबर्स पे आएंगे, तो एक फिक्स्ड अमाउंट अगर वो रेशियो में आपने विड्रॉ की तो रिस्क काफी हद तक कम है। बैंक एफडी में तो ऑलमोस्ट जीरो ही है, वी एक्सेप्ट दैट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, लिक्विडिटी।
देखिए, अगर मैंने 10 लाख की बैंक एफडी किया और मुझे सिर्फ 2 लाख की ज़रूरत है, तो मुझे वो पूरी 10 लाख की एफडी शायद ब्रेक करनी पड़ सकती है, ज़रूरत होने पर। बट इफ इट इज़ एसडब्ल्यूपी, 10 लाख की एसडब्ल्यूपी है, मुझे 2 लाख की ज़रूरत है, आई कैन विथड्रॉ पार्शियली और आई कैन इवन इफ आई हैव 2 lakhs एक्स्ट्रा, आई कैन आल्सो पुट इन एनी टाइम। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन, पैसा पार्शियल विथड्रॉवल्स या एडिशन, ये ऑप्शन आपको एसडब्ल्यूपी में अवेलेबल है। Income, yes, you can take monthly income, quarterly or annually. It works same as बैंक एफडी, जैसे इंटरेस्ट मिलता है। टैक्सेशन यहाँ बहुत कम हो जाता है। और डिटेल में जानते हैं, एक अलग नेक्स्ट स्लाइड है। बैंक एफडी में टीडीएस कट करके आएगा क्योंकि वो इंटरेस्ट है। बाद में आपका जो भी टैक्स स्लैब है उस हिसाब से आप टैक्स को पे करते हो। हम डिनाई नहीं करते, हम ये नहीं बोलेंगे कि एसडब्ल्यूपी में जीरो टैक्सेशन है, बट एसडब्ल्यूपी का टैक्सेशन बहुत हद तक कम है, ना के बराबर है। और वो कैसे काम करता है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन के साइड। बट बिफोर दैट, यस, वी हैव वन मोर स्लाइड विच इज रिटर्न्स। देखिए, एसडब्ल्यूपी में सॉरी, आई हैव केप्ट दैट टैक्सेशन वाला पार्ट पेंडिंग। आई एम श्योर आई वी विल क्लैरिफाई इट इन द नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी, रिटर्न्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। बैंक रिटर्न्स आर स्टेबल, 6.5 से 7.5 के बीच में, या फिर अगर आप एक्स एम्प्लॉय हो वो 8 तक भी रिटर्न्स मिल सकते हैं। एसडब्ल्यूपी के रिटर्न्स ये 12% से ज्यादा है। हम आपको जो the funds which we recommend, we can show the returns of 5 and 10 years. To you, there are more than 12 years, 12%, but हम बताने के लिए सिर्फ 12 ही बताते हैं। उसमें से हम 6% या 7.2 आपके लिए निकाल के देते हैं। बचे हुए रिटर्न्स उसी में रहते हैं और वो रिटर्न्स आपके पैसे बढ़ाने के लिए आपकी मदद करते हैं। ये एक सिंपल लॉजिक है एसडब्ल्यूपी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। वाई एसडब्ल्यूपी ओवर बैंक एफडी। ये पॉइंट मैंने पापा को बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद सीखा है। मैं खुद ऐसी लड़की थी, मुझे फॉरगेट अबाउट बैंक एफडी, मुझे सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना। ट्रस्ट मी, आपको विश्वास नहीं होगा, आज मैं यहाँ पे सेशंस ले रही हूँ, पर एक जमाना ऐसे था, 8 साल पहले की बात है। मैं पापा को डांटती थी, उन्होंने बिना मुझे बताए मेरा म्यूचुअल फंड का कॉर्पस क्रिएट किया था। वो टाइम पे मुझे इन्फ्लेशन का कंसेप्ट पता ही नहीं था और मैं सिर्फ सेविंग्स में पैसे खुद रखती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मुझे वो अकाउंट में दिखते थे। जब मैंने उनको ज्वाइन किया, मैंने ये सीखा कि अगर 6.5% से इंडिया का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो मेरे पैसे तो एक्चुअली कम हो गए, कम हो रहे हैं दिन ब दिन, क्योंकि मुझे सिर्फ 3-4% मिल रहा होगा सेविंग्स में। तब जाके मैंने मेरी जर्नी शुरुआत की। आज 8 साल होने को आए हैं। आई एम वेरी फॉर्च्यूनेट एंड थैंकफुल टू हिम दैट ही वाज ऑलवेज गाइडिंग मी सिंस देन। सो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए एक बात जान लीजिए, एनीथिंग दैट यू अर्न ओवर एंड अबव इन्फ्लेशन इज योर actual return. That is the net return that you can anytime earn. So inflation protection SWP में हमेशा होगा if the tenure is more than 2 to 3 years. फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग ने उसके बारे में ऑलरेडी बात की है। कभी भी स्टॉप कीजिए, पैसा बढ़ाइए, जैसे अभी सर ने बताया, पैसे को रिड्यूस कर सकते हैं, और पैसा आपने डाला तो इनकम भी हम और निकाल के देंगे उसमें से। सो दीज वेर दी कंपैरिजन पॉइंट्स wherein opposite to bank FD it will be a fixed structure. देखिए, जब कोई हमारे पास आता है, एक एग्जांपल, ये लाइव एग्जांपल, ये तो सब हो गया थियोरी। जब कोई हमारे पास मिलने के लिए आता है, आई ऑलवेज अप्रिशिएट माई डैड। ही विल नेवर से कि आपके 10 लाख की एफडी है ना, आप वो निकाल के एसडब्ल्यूपी इतना अच्छा है उसमें डालिए। ही नेवर डज दैट। मैंने उनको देखा है, वो हमेशा बोलेंगे ठीक है, नया कंसेप्ट है, अच्छा आप 2-3 लाख लाइए, एफडी मैच्योरिटी हो रही है ना आपकी, वो लाइए, एक्सपीरियंस खुद कीजिए। हम बताना और आप एक्सपीरियंस करना, इसमें भी फर्क है। कन्विंसिंग आपको तभी लगेगा जब आप उसमें खुद पैसा डालेंगे। ट्रस्ट मी, वो बंदा 2-2.5 साल के बाद बिल्कुल आते हैं वापस, बोलते हैं कि नहीं गुड सर, और 5 लाख की एफडी है, ये इतना अच्छा काम कर रहा है, आपने पहले क्यों नहीं बताया, मैं और डालता। पर शुरू में वो थोड़ा सा डर मन में उनके रहता है, पर धीरे धीरे ये कंसेप्ट अपना ही है और इन्फ्लेशन को बीट कीजिए। इसका अवेयरनेस, एग्जैक्ट अवेयरनेस कम है, तो ये बढ़ाना चाहेंगे हम ये सेशन के द्वारा।
जैसे मैं कब से बता रही हूँ, मैं नंबर्स के आई गो एंड रीच दैट स्लाइड ऑफ वेरिन आई कैन डिस्कस एक्चुअल नंबर्स। तो अभी देख लेते हैं कि क्या होता है, SWP कैसे काम करती है। थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। 10 लाख की एक अगर FD आप करते हो, या फिर 10 लाख आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो जिससे आप SWP ले सकते हो। दोनों जगह हम लोग ने कंपैरिजन के लिए एप्पल टू एप्पल रहना चाहिए, इसलिए 6% इंटरेस्ट रेट रखा है। 5,000 आपको मंथली इनकम मिलेगा। अगर आप 5,000 एक महीना ले रहे हो तो सालाना आपने सॉरी एक साल में आपने कितना लिया, 6 लाख, परिवंची 60 और 60,000। अगर हम इसी तरीके से 60,000 इंटू 10, अगर हम इसको 10 साल के लिए कंटिन्यू रखते हैं तो हमने 6 लाख विड्रॉ की। ठीक है, अभी ये 6 लाख बैंक के इंटरेस्ट हम समझ सकते हैं इन केस ऑफ FD दैट इट्स एन इंटरेस्ट। व्हाट इज SWP? सच कहूं तो टू बी ऑनेस्ट, SWP इज द विड्रॉवल फ्रॉम प्रिंसिपल। तो लोगों को बहुत डर लगता है कि मेरे प्रिंसिपल से अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो, तो 10 साल के बाद आपने 6 लाख विड्रॉ किए तो बचे तो 4, नहीं, वो अमाउंट दुगनी होती है। कैन यू सी द वैल्यू ऑफ 22 लैक्स? तो आपको मैच्योरिटी पे, ये लाइव एग्जांपल है, मेरे पास ये कहाँ से विड्रॉ किया उसके लाइव मार्केट रिपोर्ट्स है। इस सेशन होने के बाद आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं NAV के साथ इसके रिपोर्ट्स आपको दिखा सकती हूँ। बताने के लिए मैं कब से बोल रही हूँ कि 10 साल में वो दुगना होगा इन स्पाइट ऑफ विड्रॉवल। यहाँ पे आप देख सकते हो 20 नहीं बल्कि 22 के ऊपर बना है। वी ऑलवेज टेल ओनली डबल, बिकॉज हम 12% से ऊपर मिलता है, हम बताते नहीं है। वी हैव अ लाइसेंस एंड सेबी डजंट अलाउ अस टू डिस्क्लोज इट मोर देन 14 और 15%। पर सच कहूँ तो मिलता है और हमारे पास रिकॉर्ड है। वी कैन डिस्कस इन पर्सन कि कितने अमाउंट के लिए कितना। सो 10,000 के लिए 10 लाख के लिए 5,000, 1 करोड़ के लिए 50,000, दिस इज दी 1 लाख के लिए 500। ये इक्वेशन है। अच्छा, सो नीचे आते हैं थोड़ा। TDS, ये थर्ड पॉइंट जो दिख रहा है, TDS बैंक FD में TDS कट के आपको मिलेगा। जब आपने 6 लाख विड्रॉल किया इन 10 ईयर्स, आपका 10% तो गया उसमें, 60,000। यहाँ पे TDS नहीं है, यहाँ पे टैक्सेशन भी बहुत लो है। उसका एक रीजन है, प्रिंसिपल अमाउंट और प्रॉफिट जब इकट्ठा बाहर निकलता है और 1 साल के बाद अगर वो SWP का प्रॉफिट कंपोनेंट जब 1.25 लाख से ऊपर जाएगा तभी टैक्स लगेगा, और वो बहुत कम लगता है। पहले तो प्रॉफिट 1,25,000 तो ऐसे ही फ्री लेते हो। दिस इज द रीजन टैक्स इज वेरी लेस। किसी को टैक्स के बारे में और डिटेल में जानना है, हम लास्ट में और अच्छे से समझाऊंगी, मैं बात कर सकते हैं। अभी देखते हैं टैक्सेशन में यहाँ पे क्या हो रहा है। बैंक FD में आप अपने IT टैक्स जो आपकी स्लैब है उस हिसाब से आप आगे चलकर जब फाइल कर रहे हो तो बैलेंस 10 या 20% फिर से भरते हो। आपको ऑफकोर्स 10 साल के बाद वो 10 लाख आपके वापस मिलेंगे 10 साल के बाद, क्योंकि वो FD थी। यहाँ पे दुगना कम से कम जरूर मिलेगा। और टोटल वैल्यू देखते हैं अभी क्या हुआ। बैंक FD के केस में वो 10 लाख जो आपकी प्रिंसिपल थी और 6 लाख जो आपको इंटरेस्ट मिला। वेर इन SWP में क्या हुआ, जो इंटरेस्ट मिला वो और जो वैल्यू बढ़ के बनी वो विच इज 22 lakhs. So 22 lakhs plus 6 lakhs is equal to 28 lakhs. कहने का मतलब ये है कि 10 साल में 10 लाख की वैल्यू यहाँ 16 बनी और यहाँ 28 बनी। हम 28 भी नहीं बोल रहे, हम तो 26 ही बोल रहे हैं। इससे थोड़ी ज्यादा ही बनी जो एक्चुअल मार्केट बिहेव किया था। ये था एक्चुअल कैलकुलेशंस। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये और डिटेल में समझाने की यहाँ पे कोशिश की है हम लोग ने। इन दिस केस वी हैव कंसिडर्ड एन एग्जांपल ऑफ 1 CR। वाई 1 CR? देखिए हमारे एज ग्रुप वाले जो लोग हैं ना, हम और 20 15 या 25 साल बाद रिटायर होंगे, तब हमारा काम 1 या 2 या 10-20 लाख से नहीं चलने वाला। अंडरस्टैंड, हमारे लिए तब की मंथली कॉस्ट कम से कम 50,000 1 लाख होगी। कुछ अभी अभी अपना खर्चा इतना है। हर 10 साल में हमारा रूल कहता है हर 10 साल में आपके इन इन एक्सपेंसेस डबल हो रहा है
और कैलकुलेट कीजिए आप हमारे साथ बैठकर, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी एग्जैक्ट कितना पैसा आपको तब जरूरी होगा, और वो पैसा अगर आपको मंथली इनकम के तौर पे चाहिए तब अभी कितना इन्वेस्ट करना होगा। ये पूरा कैलकुलेशन हम 10 मिनट के अंदर आपके लिए करके दे सकते हैं। प्लीज कनेक्ट विद आवर टीम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिटायरमेंट ये ऑप्शन नहीं है। शायद मैं बोलूं कि मैं दूसरा घर नहीं लूं चलेगा, शायद मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, पर ये ऑप्शन नहीं है। हम जीने वाले हैं अगर रिटायरमेंट के बाद, तो हमें खर्चा आएगा और हमें पैसा आज से सोच समझ के रिटायरमेंट के लिए बिल्कुल सेव करना है, हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, एक कंपैरिजन देखते हैं कि एक्चुअल एसडब्ल्यूपी कैसे काम करता है। 1 करोड़ का एग्जांपल है। 2 एग्जांपल्स क्यों दिए हैं? मैंने एक जिक्र किया था अपने शुरू में एक पॉइंट पर, डिफरमेंट पीरियड। तो ये 2 एग्जांपल्स हमें ये बताते हैं। एग्जांपल 1, अगर मैंने एसडब्ल्यूपी के लिए पैसा इन्वेस्ट किया और मैंने इमीडिएटली एसडब्ल्यूपी चालू की तो कैसे बिहेव करेगा। एग्जांपल 2, अगर मैंने एसडब्ल्यूपी के लिए पैसा इन्वेस्ट किया और मैंने 3 साल का वक्त दिया वो पैसे को बढ़ने के लिए, मार्केट में स्टेबलाइज होने के लिए, सेटल होने के लिए, इंक्रीज होने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अभी 3 साल के लिए इनकम नहीं चाहिए। तो ये बात अगर उसको टाइम मिलता है तो किस तरह से ग्रो होती है, क्या डिफरेंस होता है, हम देखते हैं। 1 करोड़ आप दोनों जगह सेम दिख रहे हो। इनकम पर मंथ देखिए, मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, 10 लाख के लिए 5,000, 1 करोड़ के लिए 50,000, दिस कम्स टू 6%। तो वो हमने आपके लिए विड्रॉवल स्टार्ट किए, डिफरमेंट पीरियड बिल्कुल नहीं रखा। आपको जरूरत थी, आप बिल्कुल ले सकते हो इमीडिएटली। तो मैंने जो विड्रॉ किया आपके लिए वो था 6 लैक्स पर एनम। जो 10 साल में विड्रॉ हुआ वो था 60 लैक्स, क्योंकि 120 टाइम्स हम लोग ने आपके लिए पैसा निकाल के दिया। तो 1 करोड़ में से 60 तो आपको मिल गया और 1 करोड़ की वैल्यू हुई 2 करोड़ 42। ये एक्चुअल रिपोर्ट है, इसकी पीडीएफ मेरे पास है, आई कैन शो यू। ये पीपीटी चालू है, अगर मैं ये स्क्रीन ऑफ करके दोनों के कैलकुलेशन, लाइव मार्केट एग्जांपल्स है। आज 2025 है, हम लोग ने कैलकुलेट किया है 14 15 से आज तक, या सॉरी, सो लास्ट 10 साल का रिकॉर्ड हम लोग ने यहाँ पे निकाला। कल बैठकर कैलकुलेशन किया, आपको मैं वो रिपोर्ट सेंड भी कर सकती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल मार्केट रिलेटेड एनएवी सब कुछ कैलकुलेट करके निकाले हुए फिगर्स है। वी हैव द प्रूफ फॉर इट। मैं फिर भी अभी यही बता रही हूँ, पापा ने मुझे यही सिखाया, 1 करोड़ का 2 करोड़ होगा। ये 242 हुआ है, वो एक्स्ट्रा हुआ है, वो तो हम बात भी नहीं कर रहे उसको एक्स्ट्रा वाले। ये कैलकुलेशन था पहले एग्जाम्पल का। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, जिसमें हमारे क्लाइंट ने हमें बोला कि भाई अभी नहीं चाहिए पैसा, 3 साल रखो आपके पास, इन्वेस्टेड रखने दो, उसको बढ़ने दो। फायदा ये हुआ कि उसमें बढ़ोतरी हुई। 1 करोड़ की वैल्यू शायद 30-40 लाख से बढ़ी थी। मेरे पास एग्जाम्पल है, मैं देख के बताती हूँ। बिकॉज देर वॉज एन इंक्रीमेंट ऑफ 30-40 lakhs in 3 years, we could withdraw more amount for that person. तो फिर वाई टू सेटल डाउन इन फॉर 50,000। सी, हम फॉर्म भरते हैं, कंट्रोल हमारे पास है, फिगर हम डालते हैं, वी डिस्कस म्यूचुअली एंड पुट इट। कहने का मतलब ये है कि दिस इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। सो बिकॉज यू गेव इट अ टाइम ऑफ 3 years, I'm sorry, because you gave it a time, we could increase the money from 50,000 to 70,000। अभी देखिए क्या हो रहा है, 70,000 के हिसाब से मैं 7,20,000 उनके लिए विड्रॉ करके दे रही हूँ। 84 विड्रॉस कंसिडर हुए। क्यों 84? शुरू में 120 थे क्योंकि 10 साल विड्रॉ हुए, यहाँ पे 3 साल वेट किया और फिर विड्रॉ किया। 72 lakhs is the amount that we withdrew for that person। उसकी वैल्यू 10 साल के बाद 273 थी। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पहला और दूसरा एग्जांपल। पहले केस में वैल्यू बनी 242, दूसरे केस में वैल्यू बनी 273। नाउ विच ऑप्शन टू ऑफर? मैं आपको एक सिंपल बताती हूँ तरीका, जो हम हमारे क्लाइंट्स के साथ करते आ रहे हैं इतने साल। अगर आपको अभी पैसों की जरूरत है, सी, एज एन इंडियन वी हैव अ वेरी बैड हैबिट, वी डाई रिच। मत करो ऐसा। आपको इनकम नहीं है, पेंशन चाहिए, प्लीज ले लीजिए। अगर आप इजीली मार्केट में रह सकते हो विदाउट विड्रॉवल्स, अलाउ कीजिए टाइम। तो हर एक के हिसाब से ये कैलकुलेशन अलग होगा।
But when you're alive, please enjoy your life. Please withdraw. Please start with your SWP. You can still see the price increasing. Wherein, अच्छा, अगर कोई ये आकर बोलता है कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन दे आर नॉट बॉदर्ड, टचवुड दे आर वेरी सेटल्ड, दे आर आउटसाइड इंडिया, सो मैं 50,000 क्यों, मुझे 60 चाहिए, मुझे 7.2 के हिसाब से चाहिए, मुझे 70 चाहिए, 8.4 के हिसाब से, प्लीज लीजिए, वाई नॉट, पैसा फिर भी बढ़ेगा। पर शुरू में अगर आप उसे थोड़ा टाइम, थोड़ा वक्त दे सकते हो, तो ये और अच्छे से आपके लिए काम करेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। SWP, you should listen from my dad. He becomes so energetic. वो एकदम एक्साइट होकर हमेशा लोगों को बोलते हैं, ये तो 8वां आश्चर्य आहे, हे नक्की करा, हे जगातलं 8वां आश्चर्य आहे. सो मी त्यांना हे लोकांना सांगताना बघितलंय. सुरुवातीला मला कळायचंच नाही कसे पैसे एवढे वाढतात. आज आम्ही जवळपास 650-700 लोकांबरोबर हा प्लॅन ऍक्च्युली केलाय, करतोय. एव्हरी डे त्यात ऍडिशन्स होत आहेत. So this was all about SWP. What we wanted to tell you, I understand this calculation was not easy. शायद आपने पहली बार सुना होगा. अगर आपको टैक्सेशन, कैलकुलेशन, विड्रॉवल अमाउंट, प्रपोर्शन, या फिर मेरे लिए कितनी अमाउंट हो सकती है, मैं कैसे उसको मैनेज करूँ, पर्सनली आप कभी भी मुझे, सर को, किसी भी टीम के मेंबर्स को कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। और एक बात, टिल द सेशन इज ऑन, आप हमें पर एक मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो कि इतने अमाउंट की SWP मैं सोच रहा हूँ, तो मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आप ऐसे भी ये बता सकते हो कि मेरे पास 10 लाख है। बाबा 1 मिनट है, सॉरी, 10 लाख है, तो अभी आप किस तरह से प्लान करके देंगे, तो ये हम लाइव सेशन में आपके लिए PPTs बना के, या फिर इमिजिएटली आफ्टर द सेशंस वी कैन शेअर विथ यू. सॉरी बाबा, तुम्ही काहीतरी सांगत होता. ये जो दूसरा टेबल दिया हुआ है उसमें हम लोग 70,000 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दैट 1 करोड़ इन नेक्स्ट 3 years will become 1 crore 40 lakh. So Correct. accordingly, on 1 crore 40 lakh, we can give 70,000. इसीलिए वो 1 करोड़ 40 लाख होने के बाद में उसका जो डिफरेंस आ रहा है उधर 30 लाख का, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि बिकॉज वी हैव गिवन अ सफिशिएंट पीरियड टू इंक्रीज आवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट. थैंक यू. तो आप अभी जो सर ने बताया, एज आई सेड, आई हैव एन एग्जाम्पल जो मैंने कल कैलकुलेट किया था. अलाउ मी अ मोमेंट, आई एम ओपनिंग दैट शीट फॉर यू. सी, ये SWP ट्रैकर है. ये जो ऊपर आप देख पा रहे हो, ये एक्चुअल जो टेबल था जो हम लोग ने हमारे एग्जाम्पल में लिया, बट नीचे उसका कैलकुलेशन है. जो मैं अब तक बता रही थी आपको कि हम लोग ने NAV कंसिडर किए, विड्रॉवल्स कंसिडर किए, एक्चुअल मार्केट, ये वो रिपोर्ट है. और लास्ट में सभी फिगर्स, ये किसी को भी चाहिए अलग से बनाकर मिलेगा. सी, हम ये जानते हैं कि शायद आने वाले 10 साल में वो इससे थोड़ा अलग परफॉर्म कर सकता है, बट एटलीस्ट इतना तो जरूर मिलेगा, डबल तो जरूर मिलेगा जो जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं. सॉरी, लेट मी गो बैक टू दैट स्लाइड. So this was all about SWP. हम क्वेश्चन एंड आंसर्स लास्ट में लेंगे. आई एम श्योर मेनी ऑफ यू माइट हैव बीन वंडरिंग कि कैसे काम करता है. So before moving on to that, these are the sessions which we have conducted till today. सभी के रिकॉर्डिंग्स पॉसिबल है, अवेलेबल है हमारे पास, एक्सेप्ट माइथोलॉजी एंड फाइनेंस. सॉरी, वो बहुत अच्छा सेशन था पर कुछ तो एरर आई और वी कुडंट रिकॉर्ड. अदरवाइज यू कैन गेट इन टच विथ आवर टीम. ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ भी चीज हो, दे आर देयर टू हेल्प. अगर नहीं आंसर कर रहे कोई भी, तो ऑफ कोर्स मी एंड माय डैड, वी आर देयर टू गाइड, सपोर्ट एंड हेल्प यू. These are the email IDs. You can get in touch with us on the first email ID, which is support. Coming back to the topics, ये सभी के recordings है, you can go for it. Next Saturday, अब तक तो आपको लगता होगा कि SIP एंड SWP भाई भाई है, और एक भाई है उनका, विच इज STP है. 3 भाई है एक्चुअली. तो SIP के बारे में मैंने बात की, टॉप ऑफ SIP के बारे में हम लोग ने बात की, गोल्स की, हाउ टू कनेक्ट द गोल्स टू SIP वो हम लोग ने जाना. नाउ SWP was today. STP I'm going to highlight the next time, but
those who have missed all the sessions and willing to join next Saturday, you all are welcome because मैं पहले 15 से 20 मिनट सभी टॉपिक्स को एक बार क्विकली रिवाइज करूंगी पूरे टीम के साथ। हम चाहे तो आपके क्वेश्चन आंसर्स भी आंसर कर सकते हैं तब, ताकि हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ना हो कि पीछे जो सीखा वो फेड हो रहा है, या फिर आपने अगर वो एक आधा टॉपिक मिस किया हो जो कंटिन्यूएशन में हो तो आपको रेफरेंस मिल सकता है। सो क्विकली एक 15 मिनट में हम एक नजर डालेंगे सभी टॉपिक्स पर और मैं क्विक रिवीजन लूंगी। उसके बाद एसटीपी समझाएंगे हम आपको किस तरह से सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान का कैसे काम करता है, क्यों ऑप्ट करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या है, ये किसके लिए है, और बहुत सारी चीजें। सो नाउ द फोरम इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। बिफोर दैट जो हमें एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर उसके लिए आपके कुछ भी फीडबैक हो, प्लीज स्कैन दिस क्यूआर। वी वुड अप्रिशिएट any positive or negative feedback, any suggestions for us. We are welcome and we would love to hear from you. It's not only me who presented, it's my dad who guides us. It's the whole team who is calling you, trying to reach my message to you. The whole team, the one who is making a presentation, creating contents, everybody is involved. So thanks to everyone, all the participants for listening to me very patiently. And because I have learned this concept from my dad, I would request him to unmute yourself. बाबा तुम्ही आता अनम्यूट करून तुम्हाला काही तुमच्या एक्सपिरियन्सनी सांगायचं आहे, जे तुम्ही काही लोकांबरोबर डील करता, तर तुमचा एक्सपिरियन्स तुम्ही आमच्याबरोबर शेअर करा. आय एम शुअर सगळ्यांना आवडेल. अब तक अभी अभी आपने देखा होगा कि एक मैसेज आया है कि जनरली क्या होता है, वी विल डाई रिच, हम लोग पैसे जमा करते हैं लेकिन उसका यूज नहीं करते। तो दिस इज एन गुड एडवांटेज ऑफ SWP टू लेस टैक्स एंड मोर इंक्रीज योर मनी ऑल्सो। तो एक बार हमसे मिलके 1-to-1 बातचीत करेंगे और लेट अस स्टार्ट इन्वेस्ट सम अमाउंट एंड स्टार्ट SWP, टेक एन एक्सपीरियंस बिफोर यू रिटायर। थैंक यू। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। येस, जसं बाबा म्हणाले मला काही मेसेजेस दिसतात. मिलिंद मामा थँक्यू, बरं वाटलं जॉईन केलंस आणि रिटायरमेंटसाठी हा एक ऑप्शन म्हणून आपण कन्सिडर करू शकतो. सुधीर सर, येस, थँक्यू फॉर युअर हेलो परीक्षित, रचना, थँक्यू. येस रचना ने पूछा है कि हाउ सैलरीड पर्सन कैन बी गो टू जम्प्ड ऑन टू SWP. येस हाँ. येस. तो प्लीज एक्सप्लेन। बाबा मी एकच मिनिट बोलू. हाँ. रचना, आपल्याला जम्प नाही करायचं SWP वरती. आपण आता सॅलरीड आहोत किंवा आपण कमवतोय, आपण अॅक्युम्युलेशन फेज मध्ये आहोत ना. आपल्याला पैसे आता साठवायचे. आपल्याला अशा फॉर्म्युला मध्ये ते वाढवायचे की एक कॉर्पस आपला, जेव्हा आपल्याला रिटायर व्हायचंय तेव्हा आपला एक कॉर्पस तयार होईल आणि मग त्याच्यानंतर आपल्याला SWP घ्यायची. पण तुझ्याकडे जर आता कुठून मोठी एखादी LIC पॉलिसी मॅच्युरिटी झाली, एखादी मोठी अमाऊंट आली आणि तुला इन्कम पाहिजे, तर येस आपण करू शकतो. पण एक SWP साठी क्रायटेरिया आहे, जेव्हा तुमच्याकडे लमसम अमाऊंट असते त्याच्यातनं आम्ही SWP देऊ शकतो. सो तिथे आपण जम्प नक्कीच आत्ता नाही करू शकत. जर नसतील तर पण काळजी नाही करायची. आपला एम क्लिअर ठेवायचं, कुठे पोहोचायचंय आणि हळूहळू पैसे साठवत जायचं, सो दॅट आपण खरंच जेव्हा रिटायर होऊ तेव्हा गरज असेल तेव्हा त्यातनं पैसे काढू शकू. बाबा तुम्हाला काही बोलायचं ह्याच्यावरती? मला एक विचारायचंय. येस रचना. हा, मला एक विचारायचंय की आता एज समजा 41-42 आहे. ऍट द एज ऑफ 55 मला Yes. SWP स्टार्ट करायचं असेल तर आता तर मी सॅलरीड आहे. सो बरोबर. समथिंग एक 10 to 13 इयर्स मला SWP 13 इयर्सच्या नंतर चालू करायची असेल तर आता मला फ्रॉम माय सॅलरी किंवा जे काय मी इन्कम करते त्यातून मला SWP साठी कॉर्पस जमा करायचं, तर मला म्हणजे कसा करायचा? व्हेरी गुड क्वेश्चन रचना. मी सांगते. स्टेप 1, आधी तुझं आमच्या बरोबर तू कनेक्ट करू शकतेस किंवा आम्ही तुला एक शीट पाठवू. आय ट्राय टू एक्सप्लेन इन हिंदी सो दॅट एव्हरीबडी विल अंडरस्टँड. कारण स्टेप 1 प्रत्येकाकडे तर आता लगेच मोठी अमाऊंट नसते. जे रिटायर पर्सन आहेत करेक्ट आहे.
जे 55 प्लस आहेत त्यांच्याकडे मोठी अमाऊंट असेल, पण एकदम ऍट द बरोबर एज आहे. ऑफ 48 टू 55 एवढी मोठी अमाऊंट नसेल तर ती 55 पर्यंत कशी हे करायची, Achieve. म्हणजे जमा करायची फॉर SWP. मी अँड तेच आफ्टर सांगते, बरोबर. मला तुझा प्रश्न कळलाय. व्हेरी गुड क्वेश्चन. 55 SWP ला जरी ठेवली आणि 58 ला मी वापरायला सुरुवात केली आफ्टर 3 इयर्स, तर मग डिफरमेंट ते डिफर करून आफ्टर 3 इयर्स म्हणजे ऍट द एज 58-59 तर मग इन्कम ते मिळू शकेल. म्हणजे इन्कम मिळू शकेल. मला कळलाय रचना, मला तुझा प्रश्न कळलाय. मी हाँ. स्टेप्स सांगते. आई एक्सप्लेन इन हिंदी सो दैट एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड. स्टेप नंबर 1, आप हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करो. स्टेप नंबर 1 इज आइडेंटिफाई योर मंथली बजट. आपका इनकम कितना है, एक्सपेंस कितना है. स्टेप नंबर 2, ये शीट आपने 10 मिनट के अंदर ही ये काम हो जाएगा. ये पहले सॉल्व करो. एक फिगर हमें मिलेगी जो आपका मंथली एक्स्ट्रा बचता है, जो कि सरप्लस है. स्टेप नंबर 3, जो सरप्लस है उसमें से हम एक अमाउंट डिसाइड करेंगे जिसकी एसआईपी स्टार्ट होगी. स्टेप नंबर 4, ये एसआईपी का कैलकुलेशन होगा. विथ दिस एसआईपी वेयर यू कैन रीच एट बाय द टाइम यू विल रिटायर. ये एक तरीका हुआ. दूसरा, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं अभी, उसे कैलकुलेट करो. अगर वो 20,000 है तो 15 साल में 10 years में it will become 20 and then 30. So in 15 years it will become 30,000 at least. So reverse calculation, 30,000. That means you at least have to have around 70 lakhs to 80 lakhs amount by the time you retire. इतनी अमाउंट अचीव करने के लिए फिर 15 साल में कितनी एसआईपी, दैट इज द रिवर्स कैलकुलेशन. सो सो दीज आर दी स्टेप्स. वी वुड लव टू सिट विथ यू. रचना, आज शनिवार आहे, तुला सुट्टी असेल तर आमच्या टीम बरोबर कनेक्ट कर. आपण गेल्या शनिवारीच याबद्दल बोललो. तू नक्की Okay. अक्षता नोट डाऊन करून ठेव. रचना बरोबर या दोन्ही शीट सॉल्व्ह कर. रिटायरमेंट प्लॅनिंग करून घे, तिचं मंथली बजेटिंग करून घे. त्या शीट सॉल्व्ह झाल्या की माझ्या आणि बाबांकडे येतील, आम्ही तुला तुझा प्लॅन बनवून देऊ. मी असं Okay. नहीं म्हणत. सी और एक बात, अगर रिक्वायरमेंट आई 20,000 एसआईपी की, अगर कोई बोल सकता है कि ऐश्वर्या देखो मेरे पास सरप्लस 10,000 है, सरप्लस 12-15 हजार है, मैं 10,000 कर सकता हूँ, 8,000 कर सकता हूँ, दैट्स ओके, गो फॉर इट. कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा, कुछ ना कुछ तो क्रिएट होगा. 1 करोड़ नहीं तो एटलीस्ट 80 लाख 70 लाख तो होगा. यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर टॉप अप एसआईपी. आप अभी शुरुआत करो 7-8,000, 10,000, 15,000. धीरे धीरे हर साल उसको बढ़ाओ. आपकी इंक्रीमेंट होगी, तब जाकर आप इंक्रीज कर सकते हो. सो ये तरीके टू अचीव युअर. आय होप आय हॅव आन्सर युअर क्वेश्चन्स. रचना, आपण अजून डिटेलमध्ये बोलूया तुझ्या केसबद्दल. ओके, थँक्यू. वेलकम. अजून कोणाला काही विचारायचं आहे, बोलायचं आहे, काही डाऊट्स असतील, आम्ही आहोत ऑनलाईन अजून थोडा वेळ, आम्हाला सांगू शकता. Aishwarya ma'am, Yes. I have a very short declaration and then a question. Declaration ये है कि I've been reading a lot about Avadut Sathe and I am so happy that I'm now associated with the right people. That trust has increased. I don't know if Thank you so everybody much. has read about Avadut Sathe, but one should read. So as I said, I'm happy I'm associated with the right people. And today's session was definitely brilliant. Of course, when I had come to your office, you had explained to me in detail. But even then, जितना additional knowledge करते हैं, लेते हैं, उतना चाहिए. Now, हर टाइम आप question कुछ is आपने एक्स्ट्रा सीखते हो, कुछ रिवीजन होती है, कुछ डाउट्स आते हैं. एब्सोल्युटली कि कुछ एक मतलब वी आवरसेल्फ डोंट नो कि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था, ध्यान में नहीं आता, बट व्हेन इट इज कवर्ड इन दी पीपीटी स्लाइड सो देन अच्छा लगता है. यस. माय स्पेसिफिक क्वेश्चन वाज कि आपने एक स्लाइड में एग्जांपल बताया 1 करोड़ का कॉर्पस है और जी. फर्स्ट केस में फर्स्ट मंथ से ही आप Yeah. विड्रॉल एसडब्ल्यूपी करते हो, उसका 6% के हिसाब से 5,000 मंथली आता था, 60,000 Yeah. सालाना. और दूसरे में 3 साल का डेफरमेंट था और बाद में 70,000 था. तो Yeah. मैंने जो विड्रॉवल्स के बाद फाइनल जो कॉर्पस बचा वो देखा, तो कैन वी एज्यूम दैट इफ आई गो फॉर डेफरमेंट, not only will I get a higher amount from the 4th year onwards, that is from the 12th, the 37th month onwards, but Yes. also my corpus will be something like जो मैंने roughly calculate किया, तो it will be something like 30% more, क्योंकि एक 2,43,000 का फिगर था और एक 273 के आसपास का था. तो लगभग of course over a 10-year period I can expect 30% more. Yes. Maybe I would be happy with even 20%.
जी करेक्ट, आई थिंक यू आर ऑन अ वेरी राइट ट्रैक, यू हाईलाइटेड बोथ द पॉइंट्स। एक, आपको मंथली इनकम भी ज्यादा मिलेगा, सेकंड आपके प्रिंसिपल भी ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि शुरू में आपने उसे सेटल होने के लिए मार्केट में टाइम दिया। यस, यू आर राइट। मी at the देखो same time I am keeping in mind what you and Godbole Sahib has always been saying, don't die rich. क्या बात है। कि अच्छा नीलेश नीलेश सर, वो भी और एक थोड़ा बात, जैसे नीलेश भाई जैसे आपकी अमाउंट अगर बढ़ जी रही है, वाई टू स्टॉप जी एट 50,000 70,000? आप absolutely हर साल बढ़ा के लीजिए ना प्रोपोर्शनली, correct. हर साल नहीं I तो would हर rather 2 go on a 3 साल के बाद। I would rather go या on a Japan trip or something like that. एक या थोड़ा या spend प्लीज करके प्लीज जी नीलेश जापान हाँ ट्रिप जाने के गोडबोले पहले साहब मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिए, वो हाँ मेरा मायका है। नीलेश भाई आपने अच्छा जो कैलकुलेशन किया है ना जी 243 और 273, इट इज नॉट जी जी 30%, इट इज ओनली हाँ 10% पर एनम। Oh, वो no, बाद में I समझाएंगे calculated आपको on the पर कैसे। एनम, total. मैंने या हाँ okay. हाँ So even that is good enough. Yes. या डेफिनेटली। Yes, it is good enough. Yeah. तो प्रोपोर्शनली Thank you. अगर आप इनकम Thank you, बढ़ाते sir. के ले रहे हो तो शायद इतनी बढ़ेगी नहीं हाँ अमाउंट, बट थोड़ा यस आप I जितना साल जी रहे हो उतने साल अच्छे से उसको I यूटिलाइज understand. कर Yes. सकते हो पैसे को, बस यही लॉजिक है। आपला Yes. फोटो राहिला, आमचा आधी फोटो काढून घेऊया सो दॅट दोज हू वॉन्ट हाँ टू लीव लॉग आउट, त्यांना लॉग आउट करता येईल। ज्यांना ज्यांना पॉसिबल आहे प्लीज तुमचे कॅमेरा ऑन करा, एक प्लीज फोटो काढूया पण प्लीज वेळ ऑन वेळा युअर घालवूया। कॅमेरा। हाय कुणाल, मला आज ओम खूप छान शांती. अजून कोण कोण लोक दिसतात, खूप बरं वाटलं। ओम सरिता शांती. मॅम, ऐश्वर्या मॅम. येस मी सरिता सेनारी बोलतेय. येस सरिता मॅम, नमस्कार। हा. ऐश्वर्या, आय विल बी रिटायरिंग विदिन 5-6 मंथ्स नाव. तर ओके पण माझ्याकडे पीएफ मध्ये मला पेन्शन वगैरे नाहीये. पीएफ आहे, पण पीएफ मध्ये तेवढा अमाऊंट नाहीये कारण मी विड्रॉ पण केला आहे. जर माझी समजलं। मंथली जर नीड आहे 40,000, तर हाऊ मच कॅन यू जस्ट गिव्ह मी अ ब्रीफ की किती मला इन्व्हेस्ट करावे लागेल? यू कम टू द ऑफिस, वी विल डिस्कस इंडिव्हिज्युअली। ओके, थँक्यू सर. ठीक आहे, मी नोट डाऊन करून ठेवलंय, मी एक प्लॅन बनवून तुमच्या बरोबर शेअर करीन ओके, सेशन थँक्यू. झाल्याचं। येस, थँक्यू। थँक्यू. मी ऑलरेडी फोटो क्लिक केलाय, थँक्यू सो मच फॉर पुटिंग इट ऑन। अरे निखिल, येस येस हाय, आपण परवा निखिल SWP बद्दल बोलत होतो, आय होप तुला अजून काही गोष्टी याच्यातनं, आता एक मिनिटच थांबा, मी ज्यांनी व्हिडिओ ऑन केलाय त्यांचा मला एक, येस थँक्यू सो मच। येस निखिल, आपण परवा काही गोष्टी डिस्कस केल्या होत्या, आय होप तुला आज थोडं अजून काहीतरी क्लॅरिफिकेशन मिळालं असेल येस त्यातनं। येस नक्कीच इन्साइट्स मिळाले आणि म्हणजे आय विल ऑल्सो रिपीट युअर व्हॉट यू हॅव सेड दॅट इट इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट अँड येस, इट इज पॉप्युलर बट इट विल बिकम मोर पॉप्युलर इन फ्युचर दॅट आय क्या बात है, थँक्यू फॉर युअर फीडबॅक। येस निखिल, चालेल। ज्यांना ज्यांना लॉग आउट करायचे ते करू शकतात, आपलं सेशन संपलेलं आहे, 11 वाजलेत। ज्यांना ज्यांना अजूनही डाऊट्स असतील, सरिता मॅम मी नोट डाऊन केलंय, मला एक अर्ध्या तासाच्या आतच आमची टीम तुम्हाला प्लॅन बनवून सांगेल, ठीक आहे? आम्ही विल रीच आउट टू यू। कोणाला काही डाऊट्स असेल, असेच पॉईंट्स आम्हाला सांगून ठेवा, एवढं इन्कम पाहिजे, एवढ्याची SIP, एवढी वर्ष आहेत, आजच तुम्हाला हे सगळे आम्ही कॅल्क्युलेट करून देऊ। परत एकदा धन्यवाद सगळ्यांनी जॉईन केल्याबद्दल, आणि आपण पुढच्या थँक्यू व्हेरी सेशनमध्ये मच। वेलकम, आणि पुढच्या सेशनमध्ये आपण रिव्हिजन करून STP वरती जाऊ। ओके, थँक्यू। अच्छा सरिता मॅम, सॉरी, येस सांगा ना। सरिता मॅम, तुम्हाला बोलायचं आहे का काही? तुम्ही अनम्यूट करू शकता. यू हॅव रेज्ड हँड, सो नाही, आय थिंक दॅट वॉज माय मिस्टेक। ओके, चला धन्यवाद। मी लॉग आउट करते सेशन। थँक्यू बाय बाय. या Thank you, ma'am. Thank you, Sahib. Godbole Sahib. Thank you, everyone. थँक्यू.